ये क्या किया तुमने? मेरी चीज़ें कहाँ पर है? क्या मतलब है क्या किया? कमरा समेटा, इतना बिखरा हुआ था। तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा बिखरा हुआ था कमरा। मेरे से 2 मिनट नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। पता नहीं तुम्हें यहाँ नींद कैसे आ जाती है। मुझे बहुत अच्छे से नींद आ जाती है यहाँ पर, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस इन द होल डैम वर्ल्ड जहाँ पे जिंदगी मैं अपने मुताबिक गुजारता हूँ। और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपने कमरे में कैसे रहना और कैसे नहीं रहना। ये क्या है यार? कमरे में खाना कौन खाता है यार? लेके जाओ इसे, क्लीन दिस। अमार, तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम किसी और कमरे में जाके सो जाओ। घर में बहुत से कमरे हैं जहाँ तुम ये उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो, कार्रवाइयाँ करते रहते हो। एंड डोंट वरी, मैं किसी को नहीं शट बता। अप। कौन सी हरकतें? मैं यहां पे कोई माफिया रन कर रहा हूं जो बाहर जाके तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी? डोंट टेल मी दिस के बड़े अब्बू को ये नहीं पता कि तुम्हारे कमरे में सिगरेट्स के अलावा और बहुत कुछ पड़ा होता है। व्हाट द हेल नशवा, ये तुम्हारी चीजें यहां क्या कर रही हैं? क्या मतलब है? इन्हें लेके जाओ। ताईजान ने और बिनेश ने रख दी होंगी। अपेरेंटली उनको लगता है कि अब हम बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह जिंदगी गुजारेंगे इस कमरे में, तो इसलिए उन्होंने रख दी होंगी। किसका मैसेज है? सर बुरहान का? वैसे ना मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद है। कभी तुम्हारे पास टाइम हो तो अपनी और सर बुरहान की लव स्टोरी के बारे में बताना। कभी कभी आई वंडर कि ये सब कब शुरू हुआ, कैसे मिले, ये सिलसिला कब से है, पहली डेट कहाँ थी। जस्ट स्टे इन योर लिमिट्स अमार। मेरी और बुरहान सा की कोई लव स्टोरी नहीं है। अगर लव स्टोरी नहीं है नशवा, तो फिर वो तुम्हारी शादी पे क्यों नहीं आया? अपने फेवरेट इंटर्न की शादी पे क्यों नहीं आया? वैसे मुझे उनकी बात बहुत बुरी लगी है। आना चाहिए था। अगर नहीं आए तो फिर वो कहाँ थे? क्या कर रहे होंगे, किस हालत में होंगे? सोचने वाली बात है। मुझे लगता है बेचारा किसी कोने में बैठा रो रहा होगा। I feel so bad for him. Honestly अमार, you're a gone case. You're hopeless. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पढ़ लो उसका मैसेज, बेचारा बेट। Stop this nonsense अमार। इसने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी है। सबसे पहले इसी को निकालना पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी से। सर बुरहान,
सॉरी, वो एक इम्पोर्टेंट केस का रेफरेंस ढूंढ रहा था, अब सो गया। इस किताब में तुम्हें कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। जब शायरी की किताब में आप कानूनी रेफरेंस ढूंढने लग जाएं तो रेफरेंस नहीं मिलता, फरार मिलता है, जिंदगी से फरार। बाबा जिनसे हम प्यार करते हैं उनको अपना सब कुछ मानते हैं। हमें छोड़ना उनके इख्तियार में होता है, लेकिन शायद इस बात को मानना हमारे इख्तियार में नहीं होता। मैं तुम्हें कभी भी दूसरा आसिम नहीं बनने दूंगा। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं, हमें प्यार नहीं करते, हमें उनको भूल जाना चाहिए। यही हमारे हक में है। क्या फर्क पड़ता है हम उन्हें भूल जाए या उनको याद रखें? उन्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं होता कि कुछ किए बिना ही वो हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया। उनके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं होती कि अगला इंसान कितने दर्द में है। आज के बाद हम ऐसे किसी इंसान को याद नहीं करेंगे जिसने हमें दर्द दिया हो, ठीक है? काश जिंदगी में ऐसा बटन होता है जिसको प्रेस करते हैं और सारी फीलिंग्स डिलीट हो जाती है। अभी तो दिल कहता है उसे बेरहम कहूं, बेवफा कहूं, बेहिस कहूं, बेदर्द कहूं। बहुत झूठी है वो। उसे मेरे प्यार पे यकीन नहीं है। तुमसे कभी किसने वादा किया, कोई कमिटमेंट? इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसने कभी कोई वादा किया या नहीं किया? हकीकत तो यही है कि हम दोनों एक अनदेखे रिश्ते की डोर में बंद गए थे, जिसको वो झुटला नहीं सकते कभी। जब कोई इंसान ज़िंदगी से चला जाए ना, तो उसको दिमाग से भी निकाल देना चाहिए। आप बेफिक्र हैं। मेरी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसकी वजह से आप या आपकी बेटी हर्ट हो। आपको यकीनन नहीं लग रहा होगा कि मैं आपकी बेटी की शादीशुदा जिंदगी मैं
तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये उदासी अच्छी नहीं लग रही तुम्हारे चेहरे पे। एक बात कहूँ, आई लव यू माँ। थैंक यू इतनी मोहब्बत करने के लिए। आपकी बेटी ने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ, बहुत जालिम है वो, लेकिन एक अच्छा काम कर गई है। आपको मुझे दे गई है। नहीं, I'll have coffee. आबिद, thank you. बुरहान साहब आपकी कॉफी। हाफिज। खुदा हाफिज। नशवा, किधर जा रहे हो? अमार, जस्ट फ्यू मिनट्स मोर, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इस तरह नहीं होता यार, कुछ तो बताओ, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है एंड यू विल बी हैप्पी। यहाँ से स्ट्रेट जाके लेफ्ट लेना है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे माँ जी, नशवा और माँ तो शायद खाने पे गए हैं। मैंने बस उन्हें घर से निकलते हुए ही देखा था। तुम्हें बता कर गए? बिना बताए नशवा बेगम चली गई। अम्मार से न सही, नशवा से ज़रूर पूछना चाहिए था कि कहाँ जा रहे हैं वो इस घर की बहू है अब, और तुम सास। अपनी जिम्मेदारियां समझो और उसे भी बता दो। लड़कों की हठधर्मियां मनमानियां बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बहुओं को अपने आपे में रहना चाहिए। माँ जी, अब नशवा और अमार को एडजस्ट तो होने दें एक साथ, फिर आप उसे जिम्मेदारियां और घरदारियां भी समझाती रहिएगा। जी, मीटिंग सेट हो गई? अमार को कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो उस मीटिंग में नहीं आएगा। मैं आ रहा हूं। ओके। खैरियत? हाँ माँ जी, खैरियत है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं ज़रा सॉल्व करके आता हूँ, आप नहीं समझेंगी। वापसी में आके बताऊंगा आपको, दुआ कीजिएगा। अल्लाह की अमान में बेटे। तुम भी नशवा को फ़ोन करके ख़बर ले लेना, ऐसा ना हो कि वहीं से अपनी माँ के पास चली जाए। मैं ज़रा नमाज़े हाजत अदा कर लूँ।
ये भी हो। ये क्या बकवास है? तो मुझे यहाँ पर लेके रहे, मुझे इसकी ज़रूरत है कि तुम्हें? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। सिर्फ एक दफ़ा मेरे साथ अंदर चलो। मैंने ऑलरेडी तुम्हारा अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, हम थोड़ा लेट भी हो गए। चलो। अरे दिमाग तो ठीक है, कौन हूँ मैं? तुम्हें पागल लगता हूँ जो तुम मुझे यहाँ पर ले आई हो? मार, ये पागल खाना नहीं है। ये यहाँ ड्रग एडिक्ट्स का इलाज होता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। बस कुछ सेशंस होते हैं और वो लोग सिखाते हैं कि गुस्से पे कैसे कंट्रोल करते हैं, एंगर मैनेजमेंट इशू, ये एग्रेसिवनेस, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। Are you out of your mind? तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे बैठ के इंजेक्शन लगवाऊंगा? लिसन, पापा की तरह मेरी जिंदगी कंट्रोल मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड फॉर गॉड सेक डोंट इन्वेड माय प्राइवेसी। हाँ मार, तुम बिल्कुल ठीक हो, बहुत अच्छे हो, सबका ख्याल रखते हो, लेकिन अब तुम्हें खुद का ख्याल रखना है। जो बात बात में बिगड़ जाते हो, भड़क जाते हो, इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू, यू नीड अ डॉक्टर, एक साइकियाट्रिस्ट, और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरना अमार सारी जिंदगी खुद से नाराज रहोगे, जैसे बड़े बूढ़, और तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे नाखुश रहेंगे। एक दफा मेरे कहने पर अंदर चलो, देखो डॉक्टर कहते क्या हैं। जस्ट वंस। ठीक है, यू राइट। चल चल। अमार, तुम बिल्कुल ठीक हो, बहुत अच्छे हो, सबका ख्याल रखते हो, लेकिन अब तुम्हें खुद का ख्याल रखना है। यहाँ ड्रग एडिक्ट्स का इलाज होता है और सब कुछ ठीक हो जाता है, एंगर मैनेजमेंट इशू, ये एग्रेसिवनेस, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। It's a psychological issue. You need a doctor. एक साइकियाट्रिस्ट, और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमार, सारी जिंदगी खुद से नाराज रहोगे, जैसे बड़े बूढ़, और तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे नाखुश रहेंगे।
बात बात में बिगड़ जाते हो, भड़क जाते हो, इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। बहुत बहुत मुबारक हो। और पता है, तुम मेरी फेवरेट नंबर 1, हमेशा नंबर 1 आती हो। अमार, देख लिया तुमने, ये एक्सपेक्टेशन मेरी तुमसे थी। बिजनेस में लगा दिया आज तू, पढ़ाई पर खाक ध्यान देगा। माँ जी आप चुप रहे, आप ही ने इसको बिगाड़ दिया। किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना काम में, ना हाथ बटाने में। कॉलेज में उसने पढ़ाई नहीं करनी, ग्रेजुएट होने में उसे 4 साल लगा दिए। ना इसको सुबह का पता है ना शाम का, सारी रात जागता रहता है, सारी सुबह सोता रहता है। ये कब तक चलता रहेगा बखुदा? नशवा, आप यहाँ क्या कर रही? मैं किसी काम से आई थी यहाँ। आई नो आप यहाँ किसी काम से आई होंगी, बगैर काम के तो यहाँ पे कोई नहीं आता। किसी के साथ आई हैं आप? कोई अंदर है? चलें। आप किसी के साथ नहीं आई, कोई अंदर नहीं है, और आप यहाँ सड़क पे गुमसुम ऐसे बैठी हैं जैसी पूरी दुनिया में आपका कोई नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझसे बात नहीं कर रहे, आप मुझे बातें सुना रहे। तो और क्या करूँ? आपको सड़क पे इस तरह अकेले छोड़ के चला जाऊँ? आप मेरा पीछा करते रहते हैं क्या? आप यहाँ से क्यों गुजर रहे हैं? आपके ऑफिस का रास्ता भी नहीं है। रास्ते बदलने सिर्फ आपको आते हैं। मेरा और आपका रास्ता कभी एक था ही नहीं। रास्ते एक हो भी सकते हैं अगर आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें तो। अच्छा चलें। नशवा, आ जाए प्लीज। नशवा, आप यहाँ गाड़ी रोक के और इस तरह सिर्फ तमाशा बना रहे हैं। जैसे नजर आते वैसे हो नहीं। अच्छा, कैसा नज़र आता था? जिंदगी से नाराज?
तो लग रहा है जैसे किसी बिल्ली ने नोचा है। आपके बेटे पर रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं। अमार के ऊपर ये पहली एफआईआर नहीं कटी है। छोड़ो मेरे को। ये हमारी दुश्मन, इसी को हमने घर में पाल के रखा हुआ है। माहिन का मर्डर केस रीओपन हो गया और बुरहान सर का रिकॉर्ड है, वो जिस केस के साथ अटैच हो जाते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते। एमआर के पास उसकी कुछ वीडियोस हैं शायद, इसी डर की वजह से उसने केस वापस ले लिया। वो लड़की मेरे पे पता नहीं क्यों इल्जाम लगा रही है। मैं समीर लगा रही है। मैं समीर लोगों के साथ, आप कहते तो मैं आपकी बात करा देता हूँ। तू मेरा खून है, मेरा। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। वो लड़की सच कह रही है। पहले तुम गलत काम करते हो और फिर फोन पे सबूत रखते हो। तुम्हें अकल नहीं आती? ना फरमान स्टूपिड जाहिल, तुम्हारी वजह से हमें ये देख लेना पड़ेगा। ये दिन क्या कर रहे हैं? मत मारे उसे। मेरा बस चले तो मैं इसे जान से मार दूं। तुम्हारी वजह से हम इतने प्रॉब्लम्स में हैं। बाप के पैसे पे तुम बाप को एटीट्यूड दिखा रहे हो। निकलो तुम यहाँ से। मैं भी देता हूँ तुम्हें कौन रखता है। निकलो ना, 2 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा जब बाप का पैसा ना हो तो। ये तो मेरा बेटा कहीं से लगता ही नहीं है। कहाँ आसिम का बेटा और कहाँ ये तुम्हारा निकम्मा। हेलो, ओके। सर प्रॉब्लम इस बार कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप तो जानते हैं आपके दामाद की वजह से कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। और असद साहब जैसा ऑफिसर ना ऊपर की कमाई खाते हैं, ना किसी किस्म का उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। मसला सिर्फ इतना सा है कि सर अगर बिल्डिंग हमारी सील्ड हो गई और मार्केट में हमारा अगर काम रुक गया तो फिर बहुत नाम उछलेगा सर, तरह तरह की बातें बनेंगी सर। असद से किसी ने बात की है? सर बात की है, लेकिन आपके दामाद का बात करने का तरीका ना कुछ अजीब सा था। मैंने इस बात को भांप लिया और उसी वक्त बात को गोल कर दिया। ऐसे शख्स को समझाना सर बहुत मुश्किल काम है सर। जवान खून है और फिर आपके साथ रिश्ता भी बड़ा नाजुक है। अच्छी बात की तुम, सही हैंडल किया। मैं एक्सपेक्ट भी तुमसे यही करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। जो कुछ आपने मुझे सिखाया था मैं वही कर रहा हूँ। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि जल्द से जल्द एनओसी लूँ और असद साहब के पास मुझे कम से कम जाना पड़े। ठीक है, बताओ मुझे। ठीक। हेलो, पुलिस आ गई है? तुमने उन्हें अंदर जाने कैसे दिया? ये जो बाहर आर्मी बिठाई थी इसका क्या फायदा है? क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बिठाया मैंने सबको? हर 2 मिनट बाद तुम फोन करते हो, क्राइसिस हो जाता है तुम्हारे यहाँ। कुछ नहीं हैंडल कर सकते? सर काम इस बार इतना कोई सादा खुशबू नहीं है। आपने भी तो एक नाले पे पूरा प्लाजा बनाया हुआ है। पहले तो हमने कहीं ना कहीं से काम संभाल लिया, लेकिन इस बार पक्का काम हुआ है। किसने इतनी हिम्मत की है? जान से मार देते, मैं हैंडल कर लेता इनको। सर आपके साथ प्लाजे वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। अभी नए शोरूम सेट किया है। जब पाइलिंग का काम स्टार्ट हुआ था तब ही वो पुलिस के महकमे को लोगों को साथ लेके आया था। इस बार साहब काम हुआ है पक्का। कोई भी नुकसान हुआ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
महकमे के लोगों को इस बार अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी आपको। तुम अंदर जाओ और देखो क्या हो रहा है। मैं तुम्हें अभी कॉल बैक कर रहा हूँ। तुम जाओ देखो कौन से ऑफिसर्स गए हैं। मुझे एक एक बंदे का नाम चाहिए। जी सर। ये होता है बेटा। बाजी पलट दी उसने। हमने फाइलिंग क्या करवाई, उसके शुरू में दरारें पड़ गई और उसने छापा पड़वा दिया हमारे ऊपर। इसे कहते हैं काम। पर तुम्हें बताने का क्या फायदा, जहां तो कोई बिजनेस संभालने वाला है ही नहीं। एक मैनेजर है, अगर संभाल ले तो संभाल ले। उसके डोमेन में जो है वो कर सकता है, जो नहीं है वो नहीं कर सकता। और हमारे बेटे को क्या परवाह है। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि मैं सब कुछ ये किसके लिए कर रहा हूं। तुम्हारी अय्याशों के लिए, तुम्हारे चश्मे और नए जोड़ों के लिए, नई गाड़ियों के लिए और तुम्हारे नशों के लिए। एक पलक झपकता हूं मैं और सब बर्बाद हो जाता है। That's strange, Dad. बाजी आपकी भी पलट सकती है। हाँ, वैसे हुआ क्या? आपके दामाद साहब आए हैं असद साहब पूरी टीम के साथ। असद आए? जी सर। उसकी हिम्मत, क्या दिमाग खराब हो गया उसका? क्या वो हमारे साथ ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, उसकी हमारे सामने खड़े होने की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। हो सकती है। तो जो आपकी लाडली बेटी का हस्बैंड है ना, ये कुछ ज़्यादा ही हवाओं में उड़ा है और आप उससे कुछ नहीं कहते। लेकिन मैं मिलूंगा और मैं कहूँगा उससे। आप कहते हैं ना कि अमार तू ये नहीं कर सकता, अमार तू वो नहीं कर सकता। अब अमार आपको ये सब कुछ फिक्स करके दिखाएगा। बस आप बीच में मत आइएगा, क्योंकि दिस टाइम आई एम गोइंग टू फिक्स दिस सिचुएशन, बट इन माय ओन वे। तुम क्या खड़े हुए हो? जाओ उसके पीछे और देखो वहां क्या हो रहा है। जी सर।